वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। आज के सेशन में झारखंड पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायत व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, तो ये कौन सा संशोधन होगा? तो इसमें जो है 73वां संशोधन जो है ये पंचायत से संबंधित है। ठीक है, 73rd जो संशोधन है 1992 यहाँ भी है और एक 74वां संशोधन भी है। ठीक है, ये भी कब हुआ था? 1992 में ही हुआ था। ठीक है, तो ये जो संशोधन है ये किससे है? पंचायत व्यवस्था से है। ठीक है, ये किससे है? पंचायत से संबंधित है। ठीक है, और ये जो है ये नगर पालिका वगैरह से संबंधित है। ठीक है, यानी कि ये जो संबंधित है म्यूनिसिपैलिटी से संबंधित है। ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, तो उससे संबंधित कौन है? तो शहर के लिए हो गया ये वाला 74 संशोधन 1992 और गांव के लिए जो पंचायत होती है उसमें 73rd संशोधन 1992। तो यहाँ पर पंचायत व्यवस्था से कौन सा संबंधित है? तो 73rd होगा। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन बताइए कि जो स्थानीय स्वशासन व्यवस्था है, मतलब स्थानीय स्वशासन व्यवस्था के जनक किसको माना जाता है? ठीक है, स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का जनक जो है कहाँ पर? भारत में किसको माना जाता है? एक वायसराय थे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को जो है स्वशासन व्यवस्था का जो है जनक माना जाता है। और इससे इम्पोर्टेंट एक है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस जो है हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, और पंचायत व्यवस्था जो है पूरे भारत में कहाँ पर सबसे पहले? राजस्थान में जो है लागू किया गया था, नागौर जिला। ठीक है, तो यहीं पर जो है तो राजस्थान के नागौर जिला में जो है सबसे पहले पंचायत व्यवस्था को जो है लागू किया गया था। झारखंड राज्य में किस वर्ष झारखंड पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया? ये झारखंड के पंचायती राज अधिनियम 2001 में। तो किस वर्ष किया गया? 2001 में जो है झारखंड पंचायती राज अधिनियम जो है किया गया। और अभी जो है झारखंड का जो एक झारखंड गवर्नमेंट में जो है पंचायती राज मिनिस्टर कौन है? पंचायती राज जो है मंत्री कौन है? ये आलमगीर आलम है। आलमगीर आलम। ठीक है, आलमगीर आलम। और ये कहाँ से विधायक हैं? पाकुड़ से विधायक हैं। और इनको जो है 2019 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट मिला था। ठीक है, किसको मिला था? आलमगीर आलम को। ठीक है, सबसे ज़्यादा मतलब मतों से विजय कौन रहे हैं? आलमगीर आलम। ठीक है, सबसे ज़्यादा मतों से विजयी कौन रहे हैं? आलमगीर आलम। और ये जो है अभी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर भी है। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर।
ठीक है, ये कौन, झारखंड गवर्नमेंट में, ठीक है। और पंचायती राज मंत्री इंचार्ज हैं, ठीक है, इन चार्ज कौन है, आलमगीर आलम। और ये जो है झारखंड विधानसभा 2019 की बात हो रही है, ठीक है। इसमें जो है सबसे ज़्यादा मतों से विजय कौन हुआ था, आलमगीर आलम हुए थे। पंचायती राज व्यवस्था में प्रखंड स्तर की व्यवस्था कौन सी है। अब देखिए, जो पंचायती राज व्यवस्था है झारखंड में या कहीं भी, पंचायती राज व्यवस्था कैसी है, त्रिस्तरीय व्यवस्था है, त्रिस्तरीय व्यवस्था है। त्रिस्तरीय मतलब 3 लेवल है। पहला लेवल जो है ग्राम स्तर पर है, जिसको ग्राम पंचायत बोलते हैं। ये क्या हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, तो ये ग्राम स्तर पर है। दूसरा जो है प्रखंड स्तर पर क्या हो गया, पंचायत समिति हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, पंचायत समिति हो गया। और ये कैसा है, प्रखंड स्तर पर है, ठीक है। और ये जो होता है फिर क्या होता है, जिला परिषद। जिला परिषद ये जो होता है किसका, किस लेवल का होता है, जिला स्तर पर होता है, जिला स्तर पर। तो सबसे जो निचला स्तर हुआ कौन सा हो गया, सबसे जो निचला स्तर हो गया ये कौन हो गया, ग्राम पंचायत हो गया। इसके जो हेड होते हैं ग्राम पंचायत के, ये कौन होते हैं, मुखिया होते हैं, ठीक है। हेड कौन होता है, मुखिया होता है, ठीक है। और इसका जो है 5 वर्ष तक होता है। इसको समय से पहले भी कोई दोष रूपन होगा तो हटाया जा सकता है, ठीक है। 5 वर्ष के लिए जो है चुने जाते हैं। तो इसमें से कौन नहीं है होना चाहिए, व्यवस्था कौन नहीं है, ठीक है। तो ये ग्राम सभा जो होता है ये ग्राम पंचायत के अंदर ही आता है, ये वाला जो है नहीं है। इसका करेक्ट आंसर कौन नहीं होगा, ग्राम सभा नहीं होगा। ओ सॉरी, यही सेम ठीक क्वेश्चन है। यहाँ पूछ रहा है क्या कि प्रखंड स्तर पर कौन है, जो दूसरे स्तर पर, प्रखंड स्तर जो है ये पहला स्तर हो गया, दूसरा स्तर पर कौन है, प्रखंड स्तर पर कौन है, पंचायत समिति है। यही पूछ रहा है, प्रखंड स्तर पर कौन है, तो पंचायत समिति है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, तो ये कौन हो जाते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा हो जाते हैं। ये जो है अजय कुमार सिंह कौन है, ये करंट जो है झारखंड का डीजीपी है, डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस झारखंड, ठीक है। और इसके पहले जो थे, पहले कौन थे, नीरज सिन्हा, पहले कौन थे, नीरज सिन्हा। नीरज सिन्हा का स्थान कौन लिया है, अजय कुमार सिंह लिए हैं। और ये नीरज सिन्हा जो है अभी जेएसएससी के चेयरमैन है, किसके, जेएसएससी चेयरमैन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया, झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में विजय प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के विधायक कौन है। देखिए, अगर झारखंड की बात करें, झारखंड विधानसभा 2019 की बात करें तो सबसे कम उम्र जो है ये कौन है, ये अंबा प्रसाद है, अंबा प्रसाद
नाम से लग रहा है कि ये मेल होगा, लेकिन ये कौन है, फीमेल है, अंबा प्रसाद। और ये विधायक कहाँ से हैं, बड़का गांव से। ठीक है। इसके अलावा सबसे अधिक उम्र में जो विधायक बने हैं, सबसे अधिक उम्र में जो विधायक बने हैं, ये कौन है? सबसे अधिक उम्र का विधायक का नाम डॉक्टर रामेश्वर उरांव। ठीक है। और ये जो अंबा प्रसाद किससे, कांग्रेस से विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी। और ये डॉक्टर रामेश्वर उरांव, रामेश्वर उरांव। और ये किससे से, आजसू से। ठीक है। और ये कहाँ से विधायक हैं, ये जो हैं लोहरदगा से विधायक हैं, लोहरदगा से जो है विधायक हैं डॉक्टर रामेश्वर उरांव। ठीक है। तो कौन हो जाएगा, अंबा प्रसाद हो जाएगा, सबसे कम उम्र के विधायक। निर्दलीय विधायक कौन है? तो झारखंड विधानसभा में जो है 2 निर्दलीय विधायक है। ठीक है। कौन कौन हो गया? पहला तो सरयू राय हो जाते हैं, जिन्होंने किनको हराया था? सरयू राय जो है किसको हराया था? ये जो है झारखंड के जो 10वें मुख्यमंत्री है रघुवर दास, उनको हराया था सरयू राय के द्वारा। और ये निर्दलीय विधायक हैं, कहाँ से? पूर्वी सिंहभूम से, ईस्ट सिंहभूम। ठीक है। और दूसरा क्या हो गया? अमित यादव हो गया, अमित यादव, ये भी निर्दलीय विधायक है। और कहाँ से हैं? बरकट्ठा से। ठीक है, बरकट्ठा से विधायक हैं। तो 2 जो है निर्दलीय उम्मीदवार थे, तो इस उपरोक्त दोनों हो जाएंगे, सरयू राय भी और अमित यादव भी। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में सर्वाधिक मतों से विजय प्राप्त करने वाले कौन से प्रत्याशी हैं? तो कौन होगा? आलमगीर आलम हो जाएगा। ये कहाँ से? पाकुड़ विधानसभा से है। ठीक है। और ये किससे? कांग्रेस से हैं। ये क्या है? कांग्रेस पार्टी से हैं। और ये जो भूषण बारा है, ये भूषण बारा, ये जो है सेम झारखंड विधानसभा 2019 में सबसे कम मतों से जो है विजय प्राप्त किए हैं। ठीक है। और ये कहाँ से विधायक हैं? ये भी कांग्रेस से ही है। ये कहाँ से है? सिमडेगा से। भूषण बारा कहाँ से है? सिमडेगा से है। ठीक है, सिमडेगा से है। और ये भी जो है कांग्रेस के विधायक है। कहाँ के? कांग्रेस के विधायक हैं। और ये जो है लगभग कितने में 65,000 मतों से जो है विजय प्राप्त हुए थे। और ये लगभग कुछ 100 से, मतलब लगभग कितना हम बोल सकते हैं, 285 वोटों से, 25 मतों से जो है विजय प्राप्त हुए थे। ठीक है। और सरयू राय जो है, ये दोनों क्या है? निर्दलीय विधायक, 2019 विधानसभा में चुनाव में विधायक रहे हैं। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? आलमगीर आलम। और ये अभी कौन से पोस्ट में है? रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर और पंचायती राज का जो है मिनिस्टर इंचार्ज हैं। 8 दिसंबर 2023 तक झारखंड के 5वें विधानसभा के लिए कितने विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो चुका है? उपचुनाव मतलब बाय इलेक्शन। एक बार जो चुनाव हुआ तो हो सकता है किसी कारण बस वहाँ के विधायक एब्सेंट, रिक्त हो गया है, या उनकी देहांत हो चुका है, या दोष सिद्धि के कारण उनको हटा दिया गया है। तो उस पद को भरने के लिए जो दोबारा इलेक्शंस हुए हैं, तो उसके बारे में पूछ रहा है।
तो ये जो विधानसभा 2019 है ये 5वां विधानसभा है, ठीक है। कौन सा? 15th असेंबली है, ठीक है। 15th असेंबली है, 5th असेंबली है, ठीक है। 5वां विधानसभा है ये। कौन सा? 2019। और पहला जो चुनाव हुआ था ये विधानसभा का कब हुआ था? 2005 में हुआ था चुनाव विधानसभा का, फर्स्ट टाइम, ठीक है। लेकिन यही हम 2010 में बोलें तो पंचायत चुनाव जो झारखंड में हुआ था ये कब हुआ था? 2010 में पहली बार हुआ था, ठीक है, फर्स्ट टाइम। ये भी याद रखिए, चुनाव से रिलेटेड है तो इसका क्वेश्चन कुछ अलग था। तो इसका क्वेश्चन क्या था कि कितने विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुआ है? तो इस 7 क्षेत्रों में उपचुनाव हुआ है। ये 7 क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहला तो हो गया दुमका, ठीक है, दुमका हो गया। यही हेमंत सोरेन और बसंत 2 जगह से खड़े हुए थे ना, तो एक सीट दुमका का छोड़ दिए जहां पर बसंत सोरेन को जो है विधायक बनाया गया। दूसरा क्या हो गया? मधुपुर। यहाँ पर एक विधायक का जो है देहांत हो गया तो उनके जगह में कोई अंसारी आए हैं, ठीक है, अंसारी उनका नाम है, दोनों में अंसारी है, हाजी हुसैन अंसारी, ये अभी हैं यहाँ पर, ठीक है। दूसरा हो गया रामगढ़, ठीक है, रामगढ़ में भी दोबारा चुनाव हुआ है। चौथा क्या हो गया? गांडे। अभी हाल में ही जो दिसंबर के महीने में यहाँ के एक विधायक हैं सरफराज अहमद, डॉक्टर सरफराज अहमद के द्वारा जो है त्यागपत्र दे दिया गया और यहाँ का जो है पद रिक्त है, अभी तक तो रिक्त है, ठीक है। इनका चुनाव हो सकता हो जाए। 5वां नंबर जो है ये डुमरी है। यहीं से कौन है? जगन्नाथ महतो की जो पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी यहाँ से विधायक बनी है। फिर बेरमो हो गया, बेरमो हो गया। 7 नंबर क्या हो गया? मांडर हो गया, ठीक है। 7 नंबर क्या हो गया? मांडर हो गया, ठीक है। और रामगढ़ वाले में जो अभी बनी है, कौन बनी है? सुनीता चौधरी। इन्होंने जो है ममता देवी का स्थान लिया है। तो अभी कुल कितना हो गया? 7 हो गया। झारखंड राज्य पर्यावरण एवं प्रदूषण समिति का सदस्य किसे बनाया गया है? ये जो है ये सुनीता चौधरी को बनाया गया है, ठीक है। किसे बनाया गया? सुनीता चौधरी को बनाया गया है। और ये जो है विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा बनाया गया है। डॉक्टर सरफराज अहमद का नाम इसलिए अभी करंट अफेयर्स में लिया जाए क्योंकि अभी हाल में ही इन्होंने गांडिया के सीट से जो है अपना विधायक पद का इस्तीफा दिया है। ये कहाँ से हैं? गांडेय, गांडेय, ठीक है, गांडेय से विधायक पद का इस्तीफा दिए हैं, ठीक है। सविता महतो कौन है? ये जो है झारखंड राज्य पर्यावरण एवं प्रदूषण समिति के अध्यक्ष हैं, ठीक है। कौन है? अध्यक्ष हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये तो सविता महतो अध्यक्ष है लेकिन इसको सदस्य किसको बनाया गया है? सुनीता चौधरी को बनाया गया है। झारखंड के पंचायती राज व्यवस्था महिलाओं को कितना प्रतिशत जो है आरक्षण दिया गया है? कितना प्रतिशत? तो ये 50% जो है आरक्षण दिया गया है, ठीक है। अगर हम अधिसूचित क्षेत्र की बात करेंगे, अधिसूचित क्षेत्र, तो अधिसूचित क्षेत्र किसको बोलते हैं? अधिसूचित क्षेत्र उस क्षेत्र को कहा जाता है कहीं पर अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से विकास कर रहा है, औद्योगिकरण उस क्षेत्र का बहुत तेजी से हो रहा है, तो उस कस्बा या क्षेत्र को भी हम अधिसूचित क्षेत्र कह सकते हैं। या कहीं पर अभी तक जो है जो नगर पालिका बनने के जो शर्त होते हैं वो उस क्षेत्र में पूरा हो ना रहा हो, एक स्पेशल क्षेत्र
उसको घोषित किया जा सकता है। इससे स्पेशल कम्युनिटी का क्षेत्र घोषित हो सकता है वो, तो उस टाइप के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? अधिसूचित क्षेत्र बोलते हैं। तो अधिसूचित अगर क्षेत्र है तो वैसे क्षेत्र में जो है पंचायती राज व्यवस्था में एसटी के लिए यानी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 80% की आरक्षण दी जाती है, तथा गैर अधिसूचित क्षेत्र अगर रहा, ठीक है, गैर अधिसूचित क्षेत्र रहा तो एसटी के लिए जो व्यवस्था ये कितना है? 50% है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, याद रखना है। और महिला के लिए जो आरक्षण है, महिलाओं के लिए ये कितना है? 50% है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 50%। किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल जो है 40 में क्या है कि ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया है। झारखंड में प्रथम चुनाव कब होता है? देखिए, जो पंचायत चुनाव की बात करते हैं, पंचायत चुनाव, ठीक है, इलेक्शन जो होता है झारखंड में सबसे पहले कब हुआ? 2010 में हुआ, ये पहली बार हो गया। दूसरी बार जो होता है ये कब होता है? 2015 में होता है। ठीक है, और तीसरी बार जो होता है ये कब? 2022 में होता है। 2022 में जो है तीसरा बार यहाँ पर इलेक्शन हुआ था। तो अभी तक 3 बार इलेक्शन हो चुका है। तो प्रथम पंचायत चुनाव कब होता है? यहाँ पर 2010 में। देखिए 2005 में जो है, अगर हम विधानसभा की बात करते हैं, विधानसभा जो है बात करेंगे, तो 2000 में जब गठन हुआ था तो जो बिहार में था उन्हीं के सदस्य को चुन लिया गया था। फिर 2005 में बनता है, फिर 2000 कब? ये 5 साल में बनेगा ना। 2000 फिर कितना? 9 में बनता है, फिर कितना? 2014 में बनता है, और फिर 2019 में बनता है। तो पहली बार जो हुआ था चुनाव विधानसभा का, ये कब हुआ था? 2005 में हुआ था। फिर 2009 में, 2014 में, 2019 में। तो ये विधानसभा की बात हो गई। लेकिन अगर पंचायत चुनाव की बात करेंगे तो कब? 2010 में पहली बार हुआ है। झारखंड पंचायती राज अधिनियम के तहत कितनी जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत के गठन, ठीक है, तो ग्राम पंचायत जो होता है ग्राम व्यवस्था का जो है, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर है। ठीक है, ग्राम पंचायत, तो ये ग्राम स्तर पर करता है। और इसमें जो जनसंख्या होनी चाहिए ये कितनी होनी चाहिए? 5000 होनी चाहिए गांव की जनसंख्या, और उसमें जो है एक ग्राम पंचायत जो है बनाया जाता है 5000। और अगर 500 रहा, ठीक है, और ये जो है सदस्य जो है एक ग्राम पंचायत का एक सदस्य, ये क्या हो गया कि ग्राम पंचायत के अंदर सदस्य भी होगा, तो ग्राम पंचायत का एक सदस्य जो है 500 जनसंख्या पर बनाया जाता है। ठीक है, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अगर कितना होगा? सी होगा। ग्राम पंचायत का पदेन सचिव कौन होता है? देखिए ग्राम पंचायत तो गांव के लेवल पे होता है, लेकिन इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी आदमी नहीं होता है। ठीक है, मुखिया वगैरह जो है गांव के लोगों के द्वारा ही चुनकर आते हैं। लेकिन जो स्पेशल गवर्नमेंट का एक बॉडी होता है इसमें, जो सचिव होता है, पदेन सचिव होता है ग्राम पंचायत का, सभी का होता है, क्योंकि ग्राम पंचायत का भी होगा। तो कौन होता है पदेन सचिव? ये होगा ग्राम सेवक, ग्राम सेवक। ठीक है, ये कौन होगा? ग्राम सेवक, सॉरी ग्राम सेवक नहीं, पंचायत सेवक। ये क्या हो जाएगा? पंचायत सेवक, पंचायत सेवक हो जाएगा। उसके बाद ये तो हो गया। दूसरा स्तर पर कौन होता है? पंचायत समिति होता है, पंचायत समिति होता है। ठीक है, तो पंचायत समिति का जो होगा,
पदेन सचिव ये कौन होता है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, बीडीओ होता है। ठीक है। और तीसरा जो जिला स्तर पर जो जिला परिषद होता है, ये सभी क्या करते हैं? इसमें तो कोई भी सब में जो है कोई भी इसमें जो है पंचायत समिति के किसी तरह भी कार्य में जो है ये वोटिंग नहीं करते हैं, बस वोटिंग नहीं करते हैं, बाद बाकी सभी डिसीजंस वगैरह जो भी होगा तो ये करते हैं, लेकिन वोटिंग नहीं करते हैं। ठीक है। जिला परिषद में उसी तरह वोटिंग ये जो है नहीं किया जाता है। जो भी इसका पदेन सचिव होता है, तो जिला परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? डीडीसी, डिप्टी डेवलपमेंट ऑफिसर, डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर। ठीक है। उप विकास आयुक्त, उप विकास आयुक्त, डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर जो होता है इसका पदेन सचिव होता है। ठीक है। तो इसमें कौन हो रहा है? ग्राम पंचायत का पंचायत सेवक। ठीक है। उप मुखिया, देखिए मुखिया के साथ उप मुखिया भी होता है। ठीक है। उप मुखिया के साथ उप मुखिया भी होता है, और इन दोनों का जो है 5 वर्ष तक कार्यकाल होता है। ठीक है। मान लीजिए कि यदि मुखिया एब्सेंट हो, यदि मुखिया नहीं है, मुखिया का पद में कोई भी नहीं है, तो उप मुखिया जो है ओनली 6 मंथ तक जो है क्या कर सकता है कि मुखिया के जगह में जो है रह सकता है, लेकिन 6 मंथ के बाद जो है मुखिया का चुनाव होना जरूरी है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन निम्न स्तरीय स्थानीय शासन व्यवस्था है? देखिए अब तो वो ग्राम स्तर पर समझ गए, अलग अलग पंचायत लेवल पर कौन कौन सा होता है वो पंचायत लेवल का हो गया। लेकिन अगर हम नगर लेवल का बात करेंगे तो नगर पंचायत हो गया, नगर पंचायत हो गया। दूसरा क्या हो गया? नगर पालिका। इसी को जो है हम नगर पालिका हो गया, और इसी को परिषद भी बोलते हैं, नगर परिषद। और तीसरा जो होता है नगर निगम होता है। नगर पंचायत मतलब ये शहर में एक गांव है, मतलब पूरी तरह से वो एरिया जो है शहरी क्षेत्र में नहीं आता, या पूरी तरह से जो है वो जो है पूरा शहर नहीं बना है। देखिए इन सभी को बनाने के लिए उसकी जनसंख्या पर आधारित होती है। ठीक है। इन सब का जो डेवलपमेंट है उसका जनसंख्या पर आधारित होता है, कौन नगर पालिका बनेगा, कौन नगर परिषद बनेगा। इसलिए अभी उसकी जनसंख्या जो है बहुत ही कम है, इसलिए इसको पंचायत में रखा गया है। और सबसे जो है लोएस्ट लेवल का स्तर होता है, निचला स्तर होता है, निचला स्तर होता है। फिर उसके बाद क्या होता है? 1 नंबर पे ये होता है, 2 नंबर पे नगर पालिका या नगर परिषद। तो अगर नगर पालिका हो गया मतलब ये शहर में आ गया, और अगर उस शहर की क्या है जनसंख्या 10 लाख से अधिक है तो नगर निगम बना जाएगा। ठीक है। मोर देन 10 लाख जनसंख्या अगर 10 लाख से अधिक है तो क्या बनेगा? नगर निगम बनेगा। और झारखंड में जो नगर निगम की संख्या है ये कितनी है? 9 है। ठीक है। तो आपको बताते हैं अभी कौन कौन सा है। देखिए नगर जो पंचायत है इसकी जनसंख्या कितनी है? इसकी जनसंख्या कितनी है? 19 है। इसकी जनसंख्या कितनी है? नगर पालिका का ये 20 है। ठीक है। और इसकी जनसंख्या जो है ये कितनी है? 9 है। तो 9 कौन कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? निचला स्तर का नगर पंचायत। ठीक है। अब इसमें देखिए 9 कौन कौन सा है। पहला तो हो गया, एक लाइन से देखते हैं। पहला हो गया रांची। फिर क्या हो गया? रांची के बाद कौन सा हो जाएगा? हजारीबाग हो गया, हजारीबाग। ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? बोकारो हो गया।
उसके बाद क्या हो गया, धनबाद हो गया, ठीक है। फिर क्या हो गया, गिरिडीह हो गया, ठीक है, गिरिडीह हो गया। फिर देवघर हो गया, फिर मेदिनीनगर हो गया, ठीक है। फिर मानगो हो गया, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र है, लेकिन नगर निगम कहाँ पर है, मानगो में है, ठीक है। मानगो हो गया। अभी तक कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक होगा, और एक कौन होगा, सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां, ठीक है, सरायकेला खरसावां हो गया। ठीक, तो ये 9 नगर निगम है, देखिए। और इसका करेक्ट आंसर नगर निगम नगर पंचायत है। सबसे पुराना, ठीक है, नगर पालिका कौन सा है, ये है रांची नगर पालिका। और इसका जो निर्माण हुआ है ये पहले से ही था, झारखंड गठन से पहले ही था। और इसकी अगर बात करें तो इसका निर्माण किया गया है 1869 में, ठीक है, 1869 में इसका निर्माण किया गया। फिर इसी को जो है 15 सितंबर 1979 को, 15 सितंबर 1979 को जो है रांची नगर पालिका को कन्वर्ट कर दिया गया रांची नगर निगम में, रांची नगर निगम में। तो सबसे पहला जो है झारखंड गठन के बाद जो नगर निगम बनता, नहीं, नगर निगम झारखंड गठन के बाद वो अलग है। झारखंड गठन के बाद जो है 2 नगर निगम बनता है, झारखंड गठन, और ये झारखंड गठन के पहले ही था, ठीक है। 15 सितंबर 1979 में इसको नगर पालिका रांची नगर निगम में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन ये झारखंड गठन के पहले ही था। झारखंड गठन के बाद जो नगर निगम बनता है ये सबसे पहला जो है धनबाद, ठीक है, ये पहला नगर निगम बनता है। और दूसरा जो है ये कौन बनता है, देवघर बनता है, ठीक है, धनबाद बनता है, देवघर, ये झारखंड गठन के बाद होता है। और दोनों जो है कब, 2006 ईस्वी में बनता है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कि नवनिर्मित, जो झारखंड का सबसे नवनिर्मित जो नगर निगम है वो कौन है, ये गिरिडीह नगर निगम है, गिरिडीह नगर निगम, ठीक है, सबसे नवनिर्मित नगर निगम है। अभी हाल ही में झारखंड के किस जिले को नानाजी देशमुख सर्वोत्तम यानी सर्वोच्च पंचायत सतत विकास पुरस्कार दिया गया था। नानाजी देशमुख सर्वोच्च, सर्वोत्तम की जगह में सर्वोच्च भी हो सकता है, सर्वोच्च पंचायत सतत विकास पुरस्कार किसको दिया गया है, ये जो है गिरिडीह जिले के किसको, कपिलो ग्राम पंचायत को दिया गया है, बिरनी प्रखंड का कपिलो ग्राम पंचायत। और किस प्रखंड में, बिरनी प्रखंड में पंचायत, ठीक है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जो है, अच्छा इसमें अगर पूछा जाएगा कि झारखंड का जो है एकमात्र अधिसूचित क्षेत्र समिति कौन सा है, अधिसूचित क्षेत्र समिति, अधिसूचित क्षेत्र समिति कौन सा है, समिति कौन सा है, तो ये कौन सा है,
जिसको NAC भी बोलते हैं, यह है जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट 16 क्वेश्चंस थे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।